रमजान और मुबारक के अंदर शैतानों को तय कर दिया जाता है। ये हदीस मुबारक सब जानते हैं, लेकिन तय करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो तो ही नहीं समझता। और यही बात समझाती है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर हमसे गुनाह क्यों होते हैं। बुखारी की हदीस है कि जब माह रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जता दिया जाता है। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उससे कहते हैं सूफीदात, और इसका मतलब है कि जंजीर में जता देना, यानी कि इस हालत को सफर करते हैं जिसमें हाथ और पाँव दोनों को जता दिया जाए, इस तरह बांध दिया जाए कि कोई आज़ादी नहीं, कोई हरकत नहीं। यानी कि जब शैतान कोई हरकत नहीं कर सकते, कोई वसवसा नहीं डाल सकते, कोई गुमराही वाला रास्ता नहीं दिखा सकते, तो फिर बताओ मुझे आप कैसे गुनाह कर लेते हो। याद रखो शैतान सिर्फ ट्रेनर था, वो 11 महीने वसवे से डालता रहा और तुम उसकी मानते रहे बार बार। अब उसको तुम्हारी आदत की जरूरत ही नहीं रही, अब तुम उससे गुमराहती हो बगैर गंदी वीडियो देखती हो, अब तुम उससे गुमराहती हो बगैर गीबत करते हो, अब तुम उससे कंबल डाले बगैर नमाज फजर छोड़ देते हो। उसने तुम्हारे नफ्स को तरबियत दी, अब तुम्हारा नफ्स सुधार ऑटो पायलट पर चल रहा है। ही रमजान का सबसे बड़ा तोहफा था कि शैतानों को जता दिया जाना, ताकि तुम्हें अंदाजा हो सके कि कौन सा गुनाह शैतान की तरफ से था और कौन सा गुनाह तुम अपनी मर्जी से कर रहे थे। रमजान और मुबारक में जो तुम गुनाह करते हो वो एक आईना है, वो शैतान की तरफ से नहीं था, वो तुम्हारा अपना अमल था। रमजान सिर्फ शैतानों से हिफाजत का नाम नहीं, ये एक मुहासबा है। जब वो जता दिया था तो कौन से गुनाह तुद बतुद खत्म हो जाए जो उस शैतान की तरफ से थे, और कौन से गुनाह बाकी रह जाए, जो बाकी रह जाए वो तुम्हारे हैं और उनको तुमने खुद दुरुस्त करना है। रमजान और मुबारक के बाद उसको तोड़ दिया जाएगा, वो वापस आ जाएगा, लेकिन तुम रमजान और मुबारक के महीने में जान चुके हो कि कौन सी कमजोरी शैतान का वसवसा था और कौन सी कमजोरी तुम्हारी अपनी आदत है। इन 30 दिनों को संभाल करो उन आदतों के लिए जो तुम्हारी अपनी है, क्योंकि जब शैतान की जंजीरें तोड़ दी जाएंगी तो वो उन्हीं चीज़ों को धक्का देगा जो पहले से ही छुटी हुई हैं। शैतान के सामने झुकना बंद कर दो, ये तभी मुमकिन होगा जब तुम अपने आप को कुरान मजीद के अंदर देखोगे, क्योंकि रमजान और मुबारक के अंदर कुरान मजीद को इसलिए नाज़िल किया दिया ताकि तुम अपने आप को रमजान और मुबारक के महीने के अंदर सुधार सको। अपने आप के दिलों में ये बात बिठा लो तो रमजान और मुबारक एक महीना नहीं बल्कि अपने आप को पहचानने का एक मौका है। अगर हम ये मौका भी गवा देते हैं तो शायद हमसे ज्यादा कोई बदनसीब नहीं होगा।